और एक बार आपको फिर लिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, जहां किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन जारी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, जहां किसानों और पुलिस के बीच में भिड़ंत होती नजर आ रही है। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, साथ ही साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यानी पुलिस के द्वारा हर भरसक कोशिश की जा रही है कि किसानों को दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। वहीं किसान भी जो है वो आप देख सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो पुल आप देख रहे हैं उसकी रेलिंग किसानों द्वारा तोड़ी गई है। ड्रोन आ गया, ड्रोन। दो दौर की बातचीत सरकार के साथ किसानों की विफल रही है, और अब देखिए किस तरीके से जो किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान था वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। और इसकी वजह से दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग राज्यों में जाम की तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। ये देखिए ड्रोन जो कैमरा है उससे नजर भी रखी जा रही है, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। तो पूरी तरह से पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है, तैयारी पहले से ही कर रखी थी। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश किसान लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की तैयारी है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। तो लगातार ये तस्वीरें परेशान करने वाली, जहां पर किसान और पुलिस के बीच में भिड़ंत की तस्वीरें भी आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है सीधा जींद से। देखिए जींद से बड़ी खबर आ रही है। जींद पंजाब बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन नजर आया है। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, किसानों पर दागे जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। तो ये तस्वीर देश के अलग अलग राज्यों से देखिए सामने आ रही है। किसानों पर दागे जा रहे हैं आंसू गैस के गोले, साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। जींद पंजाब बॉर्डर पर भी पुलिस का एक्शन किसानों के लिए नजर आया है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया है वो सवालिया निशान खड़ा करता जरूर नजर आ रहा है। तो जींद से बड़ी खबर, जींद में पंजाब बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन सामने आया है, जहां जो शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देखिए जींद में भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधा जींद पंजाब पुलिस किस तरीके से, देखिए यहां पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करके किसानों को रोका जा रहा है और तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, और ये ऐलान किसान पहले ही कर चुके थे। 2 साल पहले जो कृषि कानून लाए गए थे उसके बाद सरकार ने उन कृषि कानूनों को वापसी का ऐलान कर दिया था, लेकिन किसान उससे नाखुश हैं। और 2 दौर की बैठक जो है वो सरकार के साथ हो चुकी है, जो बेनतीजा रही है। और अंबिकापुर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर ही बोलते नजर आ रहे हैं। जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में
किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। दूसरी बात सामाजिक न्याय की। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, इस देश में कितने पिछड़े लोग हैं, आप बता सकते हो? कोई मुझे बता सकता है कि पिछड़ों की इस देश में कितनी आबादी है? बताइए। 50%। मतलब हिंदुस्तान में। और एक बार आपको फिर लिए चलते हैं शंभू बॉर्डर, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प की तस्वीरें परेशान और हैरान करने वाली है। यानी किसान और जवान एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अलग अलग मांगों के चलते पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली थी। और आज जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर, यानी कि दिल्ली के भीतर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह का नजारा ये आपको देखने को मिल रहा है। लगातार जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। ये आप शंभू बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर तैनात हो चुके हैं और वहीं से ये अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। विनय, इस वक्त क्या सिचुएशन है और आगे आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि कोई जो तस्वीर है वो बदलती नजर आएगी या और भी ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है? देखिए, ये तो साफ है, तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी ये रुख सरकार की जो बातचीत किसानों की और सरकार की बातचीत रहेगी उस पर रहेगी। वहीं मैं आपको बता दूं, फिलहाल की जो अपडेट है, जैसे हमने अभी पीछे विजुअल में भी आपने दिखाया जींद में, तो जो किसान है अब वो दूसरे बॉर्डर पर भी, जींद के पास खनौरी बॉर्डर लगता है और खनौरी बॉर्डर पर भी किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। वो पंजाब बॉर्डर लगता है, वहां पे हरियाणा के किसान भी इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, जो कि सुबह से ही चले हुए थे। और वहां पर भी पुलिस और खनौरी बॉर्डर पे जींद के पुलिस और किसानों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरा डबवाली का बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे क्लैश चल ही रहा है, वहां संघर्ष चल रहा है। तीसरा डबवाली बॉर्डर पर भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर भी किसानों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, वहां पर भी वो पहुंच रहे हैं और वहां पर भी एक क्लैश देखने को मिल सकता है। तो साफ है, इस तरीके का क्लैश जो है किसानों और पुलिस के बीच ये देखने को मिलेगा जगह जगह। अगर ये बातचीत इनकी कोई नतीजा नहीं निकलता, किसानों का और सरकार के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता, तो इस तरीके का क्लैश देखने को मिलेगा। वहीं जो पिछली बार हमने आपको बता दें, न्यूज 24 ने खासकर, और न्यूज 24 के दर्शक अच्छे से जानते हैं कि किसानों का एक पूरा जो किसान आंदोलन का 1.5 साल का सफर रहा था, जो किसान आंदोलन पार्ट 1 था, उसमें एक विजुअल, एक खबर सबसे पहले न्यूज 24 ने पहुंचाई थी। और इस बार भी न्यूज 24 वही काम कर रहा है, किसान आंदोलन की एक खबर पार्ट 2 की आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जो किसान है, जो हमारी बात हो रही है किसानों से, उनका साफ कहना है कि जब तक अब ये बातचीत, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन खत्म किया था, 3 काले कानून सरकार ने वापस लिए थे, लेकिन जो वायदे किए गए थे, एमएसपी का वायदा किया गया था, स्वामीनाथन के पर वायदा किया गया था, और जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों की जो हत्या हुई, वहां पर जो हत्या बताई जा रही है, उस मामले में मुआवजा और उनको सजा का वायदा किया गया था। जितने भी देश भर में जो केस हुए थे किसानों पर पिछली बार, उन सभी किसानों को वापस लेने की बात की गई थी। दिल्ली में टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो केस हुए थे, तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं, किस तरीके से किसानों ने हरियाणा, पंजाब, शंभू सीमा पर जो फ्लाईओवर सुरक्षा सीमाएं हैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है। और लगातार विनय सिंह हमें अपडेट दे रहे थे। विनय, आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।